मीडिया की इस स्क्रीन पर आपका स्वागत है। संचार माध्यमों को समझना और बारीकी से समझेंगे। क्या आप टेलीविजन पर प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं? वेब सीरीज देखते हैं? कौन देखता है वेब सीरीज? रेडियो सुनना पसंद करते हैं आप, या आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, या कोई पत्रिका भी पढ़ते हैं आप? क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं? आपको उसमें से कौन सी उपयोगी चीज लगती है? जो भी आप करते हैं XYZ, उसमें से आपको कौन सी चीज उपयोगी लगती है? क्या आप एक शब्द जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप में रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट या संचार के अन्य माध्यमों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या है उसका नाम? कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो? तो उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम मीडिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मीडिया। जिस मीडिया की स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इस सप्ताह या लास्ट वीक आपने संचार के माध्यम से कौन सी बातें सीखी हैं? देखो, महाराष्ट्र में अभी एक घटना हुई, जो एक बच्चा आईफोन मांग रहा था, है ना, आईफोन मांग रहा था, आईफोन की जिद लेके बैठा हुआ था, और उस आईफोन के चक्कर में मम्मी और पापा को भी और खुद को भी जो है क्या है, जीवन की समाप्ति हो गई, जीवन की लीला समाप्त हो चुकी थी। हो गई ना समाप्त। अब एक चीज मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेंगे और अच्छा कुछ बन जाएंगे तो आपके लिए आईफोन खरीदना कोई बड़ी बात होगी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने क्या ध्यान दिया कि यही दिलाएंगे मेरे माता पिता। तो जिद हमेशा क्या है, जानलेवा हो सकती है, और ये आपको घटना सिखाती है महाराष्ट्र की जो हुई, महाराष्ट्र में जो हुई है ना, इसलिए जिद नहीं करनी चाहिए। देखो, आप स्थानीय मेले में जाते होंगे, अभी हमारे यहाँ कावड़ का मेला लगा, तो कितने सारे कावड़िए श्रद्धालु हमारे देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में आए। आप टीवी से लेकर, जो टीवी पर जितने भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं, जितने भी जो भी आप देखते हैं, किसी को न्यूज देखना पसंद होगा, किसी को कार्टून देखना पसंद होगा। क्या आपको मालूम है कार्टून, ये जो कार्टून आप देखते हैं, ये प्रोग्राम चलाता कौन है? कौन इस प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा है? जो आप देखते हैं मोटू पतलू, निंजा हथौड़ी, देखते हैं ना, तो ये चला कौन रहा है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इन सबको चलाने के लिए क्या है, मीडिया की जरूरत होती है, यानी कि संचार माध्यम की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसकी जरूरत होती है? मीडिया की, या उसको बोलेंगे दूसरी भाषा में संचार माध्यम। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, तो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है ये। मीडियम शब्द का क्या है? बहुवचन है। इसका तात्पर्य देखो क्या है, विभिन्न तरीके से जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसका? समाज का। भाई समाज, हमारे भारत में बहुत सारे समाज हैं, तो जिस समाज में भी हम रहते हैं, उन समाज का क्या है, हम समाज के माध्यम से क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। क्या होता है? मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम। किसके माध्यम से कर रहे हैं, है ना? जैसे आप मेरे माध्यम से इस मीडिया की स्क्रीन पर जो है क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेगा कुछ लोग, और कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, गलत कमेंट भी कर सकते हैं, है ना? इसलिए हर चीज, जैसे आप फोन पर बात कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप समाचार सुन रहे हो, या आप रेडियो सुन रहे हो, या आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हो, ये क्या है? टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। मीडिया की पहुंच क्या तक है? लाखों लोगों तक है। अब देखो, महाराष्ट्र में वो घटना हुई, हमें तुरंत 5, 7, 10 मिनट में ही जो है प्राप्त हो गई, वायरल हो गई, तो हमें प्राप्त हो गई, हमने यहां बैठ के देख ली, है ना? लाखों तक होती है, लाखों लोगों तक पहुंच होती है, देश और विदेश के जन समूह तक होती है, देश विदेश में भी होती है। इसलिए उन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मास मीडिया कहते हैं। अब संचार माध्यम और तकनीक, ये तकनीक कैसे काम करती है? भाई एक तकनीकी तो है, और तकनीकी रूप से हम जो है क्या कर रहे हैं, दिन पे दिन अपडेट हो रहे हैं। संचार माध्यमों के बिना आपके जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, अगर संचार माध्यम ना हो। सोचो जरा, विचार करो कि आप क्या करें, संचार माध्यम बंद कर दें। क्या आप बिना मोबाइल के रह सकते हैं? आज एक पल भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के, है ना? मैं तो 2, 3 घंटे रह लेता हूं, चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया, और छोटा सा फोन रखता हूं मैं, आपको पता है ना, इतना बड़ा फोन है कीपैड वाला, जो आप आजकल चलाते नहीं है ना, कोई चलाता है कीपैड, लेकिन मैं चलाता हूं।
मैं आज भी कीपैड फोन चलाता हूं, है ना। तो अगर आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते आज, क्यों? सारा कुछ क्या है? बिजली और इंटरनेट। केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इन्हें प्रचलन में आए हुए लगभग 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं अभी पूरे, ठीक से अगर देखा जाए तो 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदल रही है। आप देख रहे हैं ना, देखो फोन का जो मॉडल है वो हर दिन, हर हफ्ते बदल रहा है। जैसे अभी जो महाराष्ट्र की घटना हुई, वो जो आईफोन की मांग कर रहा था लड़का, वो आईफोन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो वो उसके माता पिता कैसे दिला देते बताओ। कितनी दुखद घटना है ये। और उस बच्चे की क्या मानसिकता रही होगी जिसने एक आईफोन के लिए, आईफोन बड़ी बात है, आप सोना पहनते हैं, आप चांदी पहनते हैं पहनते हैं ना, तो आपकी कीमत, अगर आपने क्या सोचते हैं, आप अपने विचार कैसे रखते हैं कि सोना अगर हमने पहन रखा है तो हम बढ़िया एकदम जो है ना है। अरे भाई, सोने की कीमत हमने बना रखी, हमारी नजरों में है वो, बाकी सोने की कोई कीमत नहीं है। अभी सरकार कह दे कि कल से सोना जो है मिट्टी के भाव बिकने लगेगा, सब ठपना। जैसे 500 के नोट की हुई नहीं, 500 के नोट की हुई ना, क्या भदपिटी। मोदी जी ने कहा कि आज 12 बजे से, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से क्या है, 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। तो देखो सत्यानाश हो गया सब 500 के नोट का, जितने भी रख रखे थे। तो ये जो उसकी पावर है, वो पावर यहां से ऐड देखते ना आप, ऐड, ये ऐड के माध्यम से ही तो आप भ्रमित होते हैं। क्रिकेट टीम, क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है? किसका कोई फेवरेट हीरो है बताओ? देखो, अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है आप अखबार ना पढ़ते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आज भी टीवी देखते हैं। बहुत सारे लोग आज भी जो है क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं। आप तो वेब सीरीज और रील्स में लगे हुए हैं ना। समझ पाए बात को? नहीं समझे? हाँ, वेरी गुड। देखो, तकनीकी का उपयोग किया जाता है इसमें सब में, जो है सारे काम में तकनीकी का। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं ना। भाई, टीवी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और अखबार क्या है? छपा हुआ माध्यम है। आपके विचार से समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? क्यों अखबार को छपा हुआ माध्यम कहा जाता है? भाई, अखबार है ना, कौन पढ़ता है आज के समय में? कोई अखबार पढ़ता है? नहीं पढ़ते। देखो, जनसंचार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। किससे? इसी तकनीक से संबंधित है। और इसमें इस्तेमाल की जा रही जो है किस प्रकार बदल रही है आजकल। देखो क्या है, दिन पे दिन तकनीक, दिन पे दिन बदल रही है, नहीं बदल रही है? तकनीकी तथा मशीन को बदलकर आधुनिक बनाने से जो है संचार माध्यमों में क्या होता है, अगर हम तकनीक को क्या करेंगे, आधुनिक बना देंगे और मॉडर्न बना देंगे, तो उससे होगा क्या? उससे फायदा यह होगा कि अधिक लोगों तक पहुंच में मदद मिलेगी और साउंड क्लियर होगी, क्लियरिटी, वीडियो की क्लियरिटी अच्छी होगी। तकनीकी अगर हम जैसे जैसे एडवांस करेंगे चीजों को, तो सारी क्लियरिटी क्या है, अच्छी होती चली जाएगी, हमारी पहुंच, हमारी रीच बढ़ती चली जाएगी। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ कर सकती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन ला सकती है। अभी देखो, जब से एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तब से क्या है, सोचने की शैली में क्या है, सोचने के ढंग में परिवर्तन आ गया है। आजकल कुछ काम करना ही नहीं चाहते लोग, लेकिन दिमाग से अगर काम करेंगे तो गधे की तरह मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्लियर होगी बात? हमारे लिए आज भी टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। आपके पास मोबाइल है, भले ही आप टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल जो है क्या है, वो छोटा वाला टीवी भी रखते हैं, छोटा वाला। आपके पास तो एलईडी होगी, 3D भी होगी किसी के पास, है ना। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो छोटे वाला टीवी रखते हैं, शटर वाला नहीं, छोटे वाला, इतना मोटा टीवी होता है ना जो, वो वाला रखते हैं। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। देखो, जब टीवी के आगे हम कुछ देखते हैं ना, आप देखते हो ना, आप बड़ी स्क्रीन लगा लो कमरे में और अकेले देखो लाइट बंद करके, आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात बिल्कुल हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा ऐसा ही लगेगा ना। तो समाज का एक सदस्य समझने लगे इस टेलीविजन को। टेलीविजन में क्या होता है, जो चित्र प्रदर्शित होते हैं वो सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। नेटवर्क के माध्यम से जो प्रदर्शनी देखते हैं ना, आप जो भी टीवी में देखते हैं या जो भी रेडियो में सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ा जाल है केबल का, उसके द्वारा, उसके माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाया जाता है। इसके कारण हम
क्या करते हैं, हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। अब देखो, आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, कौन कौन देखता है कार्टून, सब देखते हैं ना कार्टून। आप टीवी पे कार्टून देखते हैं, आपको मालूम है जो आप ये मोटू पतलू देखते हैं या छोटा भीम देखते हैं या निंजा हथौड़ी देखते हैं या एक्स वाई जेड जो भी और बहुत सारे हैं, ठीक है, देखते हैं, तो इसको ऑपरेट कौन करता है, कौन चला रहा है इसको, कहां की है वो कंपनियां, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं ये लोग। जो आप ये देखते हैं ना कार्टून, ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठकर भी क्या, अमेरिका, अमेरिका में तूफान को क्या कहा जाता है, समुद्री तूफान को फ्लोरिडा, क्या कहा जाता है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा तूफान है, समुद्री तूफान उसका नाम है फ्लोरिडा। तो अमेरिका में आ रखा है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में बैठकर क्या एकदम इस मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से देख लेते हैं, फोन के माध्यम से देख लेते हैं, रील्स के माध्यम से देख लेते हैं तुरंत। अभी 10 मिनट पहले हुआ, पता लगा आधे घंटे में हमने यहां देख लिया बैठे बैठे। वहां दंगा फसाद हुआ, यहां हमने देख लिया। देख सा लगता है ना, साक्षात एकदम जैसे साक्षात्कार हो रहा है टीवी के साथ या मोबाइल के साथ। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है, मोबाइल ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है, इंटरनेट ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है ना। और एआई ने तो एकदम रूबरू करा दिया है, क्या करा दिया, एकदम रूबरू। अब देखो संचार माध्यम में एक समस्या क्या है, धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चे, क्यों, देखो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो बहुत खर्चीली होती है, बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है उनमें। टीवी ले लो आप, रेडियो के बारे में आप सोचिए, है ना, रेडियो सुनता नहीं, अगर आपके विचार से कौन कौन सुनता है, कमेंट करने के बताना आप, ठीक है ना, कौन कौन आज भी रेडियो सुनता है या एफएम सुनता है, एफएम मिर्ची आता है ना। तो ये जो तकनीकें होती है बहुत खर्चीली होती हैं। स्टूडियो के बारे में सोचिए जरा आप, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, आप तो देख लेते हैं तुरंत टीवी में, लेकिन जहां पर समाचार वाचक बैठता है उसमें क्या होता है, लाइटें होती हैं, बहुत बड़े बड़े कैमरे होते हैं, रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डर लगे होते हैं जिसमें ध्वनि रिकॉर्ड करने का यंत्र होता है, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि होती है, और इन सभी का जो है बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा मूल्य होता है, बहुत ज्यादा। समाचार स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं मिलता, बल्कि उसके सारे लोग, बहुत सारा, पूरी टीम होती है, तो पूरी टीम को क्या है, वेतन मिलता है। जो प्रसारण में क्या होते हैं, जो प्रसारण में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, इसमें वे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। कैमरा भी तो कोई पकड़ता होगा ना, कोई लाइटें भी तो जलाता होगा ना, नहीं जलाता होगा, और कोई माइक लेके भी खड़ा होता होगा, कोई बोलता भी होगा। पता लगा अब लाइट वाला जो है क्या है, रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, कि उसको पता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ इतना पता है कि लाइट कहां लगानी है, कहां फोकस देना है, यही पता होगा, अनुभव उसको लाइट के बारे में। अब वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। अब रिपोर्टर को आप लाइट पकड़ा दो तो वो नहीं कर सकता, वो रिपोर्टिंग अच्छी करता है। तो जो काम जो अच्छा करता है वो उसी को करना भी चाहिए। तो बहुत पैसा लगता है, देखो, है ना। और जनसंचार माध्यम निरंतर बदल रहा है। अब आपने कोई सा सेटअप लगाया, पता लगा 1 साल बाद और आधुनिक चीजें आ गई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अब सब सत्यानाश हो गया उसका। तो अब क्या करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो वो तो बिकने वाला ही नहीं, क्योंकि वो तो ओल्ड मॉडल हो गया। नया मॉडल लाना है अब, तो उसमें भी बहुत पैसा लगेगा। इसलिए समाधान क्या है, इसलिए क्या है, इस नवीनतम तकनीक को जुटाने पर बहुत ध्यान दिया जाता है और धन खर्च किया जाता है। और इसके लिए बहुत धन चाहिए भी, तो भाई ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो धन की आवश्यकता होती है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम आया कि टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक, कौन चलाता है इसको, व्यापारी, कौन चलाता है, व्यापारिक, जो प्रतिष्ठान होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो वो इसको ऑपरेट करते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं, विभिन्न, बस पैसा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आप, पता लगा नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी सारी तकनीकें खरीदनी, सारी मशीनें खरीदनी, तो उसके लिए क्या है, लगातार एक तरीका जिसमें क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन पर। जो ये पैसा कमाते हैं, इनका पैसा कमाने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज क्या है, विज्ञापन, एड। क्या है, एड।
आप जो टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखते हैं ना, स्क्रीन पर देखते हैं ना, कुछ कुछ देर बाद क्या है, ऐड आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, विज्ञापन आ जाते हैं। तो उसी विज्ञापन का जो है क्या है, उसी विज्ञापन से ये पैसा कमाते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा है ना, आईपीएल देखते हैं आप, टेस्ट मैच देखते हैं आप, वनडे मैच देखते हैं आप फुटबॉल मैच देखते हैं, आप टेनिस मैच देखते हैं ना। तो उसके बीच में क्या है, प्रसारण के बीच में जैसे ही ओवर, क्रिकेट मैच में क्या होता है, ओवर खत्म होती ही ऐड आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है। तो उस विज्ञापन के लिए अब एक ही विज्ञापन बार बार देखते हैं आप, क्यों दिखाया जाता है बार बार, ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। ये क्या है, ये एक तरीके से आपको आकर्षित करना है कि बार 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 विज्ञापन दिखाकर आपका जो है क्या है, आकर्षण उस वस्तु के प्रति कर लें जो हम दिखा रहे हैं आपको। आपको जो चीज मैं दिखा रहा हूं वो पसंद आ जाएगी तो आप खरीदेंगे उसको। और मैंने आपको उस चीज का दीवाना बना दिया तो मैं मुंह मांगी कीमत आपसे वसूल करूंगा। जैसे अब आप गुटखा देखते हैं, अजय देवगन खाता नहीं है लेकिन करता है ना पान मसाले का ऐड, टाइगर श्रॉफ करता है ना पान मसाले का ऐड, तो क्या वो खाता है? नहीं। उससे क्या हो रहा है, उससे आप जो क्या कर रहे हैं, आप आकर्षित हो रहे हैं उस गुटखे के प्रति, इसलिए वो विज्ञापन दिखाते हैं। वो तो वही व्यापार है उसका, तो वो करेगा ही व्यापार का, मार्केटिंग अपनी नहीं करेगा। आपको आप कोई अच्छी, अब अगर आपको कोई शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, एक जो शर्ट बनाने वाला व्यापारी होगा वो क्या करेगा, अच्छी शर्ट बनाएगा ना। जब तक वो शर्ट आपको पसंद नहीं आने की तो आप खरीदेंगे। इसलिए व्यापारी का मेन फोकस क्या होता है कि उस शर्ट को या टी शर्ट को या जींस को या पैंट को ऐसा बनाया जाए कि आपको पसंद आ जाए, तभी तो आप खरीदेंगे। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। अब उसी चीज की वो मार्केटिंग करता है विज्ञापन के माध्यम से, ऐड के माध्यम से। उसमें क्या होता है, पैसा लेता है। अब अजय देवगन क्या है, इस ऐड के करने के फ्री में करता होगा, करोड़ों रुपए लेता है। अब वो करोड़ों रुपए कहां से चार्ज करेंगे, वो ऐड के जो पैसे दिए कंपनी ने वो किससे चार्ज करेगी, वो आपसे। अब 5 रुपए में केसर मसाला खा लेगा कोई, बूंद बूंद में केसर का स्वाद है, सही है क्या, पता नहीं कैसे है ना, क्यों। तो ये क्या है, ये छवियां जो दिखती है इन्हीं विज्ञापन की, इसी से ये पैसा कमाते हैं और भरमार कमाते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप बाहर जाकर फिर वही जो आपने ऐड में देखी थी वही चीजें खरीदने लगते हैं, सेल बढ़ जाती है, उनका काम हो गया। लोकतंत्र में देखो क्या होता है, लोकतंत्र भी है ना, हम किसमें, लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र और जनसंचार को अगर हम जोड़ेंगे तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में, किसके, देश और संसार। भाई हमारा भारत देश हो गया, हम भारत देश के जो है प्राणी है, और एक हो गया संसार, संसार में भी प्राणी रहते हैं। ठीक। संसार के बारे में क्या है, भारत देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका रहती है। भाई देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है। गली मोहल्ले में तो लोकल पत्रकार होते हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये सब चीजें कौन देता है, ये सब चीजें अत्यंत किसके माध्यम से होती है, जनसंचार के माध्यम से। समझ गए मेरी बात को, जनसंचार के माध्यम से होती है। और अगर हम उदाहरण से समझेंगे इसको, बिल्कुल मध्यम मध्यम समझेंगे, जनसंचार से नागरिक जान सकते हैं कि क्या, कि किस तरह सरकार किस तरह काम करती है। भाई जनसंचार के माध्यम से तो जानेंगे कि जो हमारी सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो किस तरह काम करती है। अब भाई संसद में कोई सत्र चला, संसद में कोई सत्र चला, अब उसको हमें, हमारे पे क्या जानकारी होगी कि संसद में क्या फैसला लिया गया, हमारे हित में है या हमारे निहित में है या विहित में है ना, क्या फैसला लिया, कैसे पता चलेगा। तो हमें वो संचार माध्यम से ही पता चलता है। क्या हम संसद के सत्र देखते हैं या हमें संसद में जाने के लिए निमंत्रण आता है। आप रिक्शा चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो क्या आपको संसद में निमंत्रण मिलता है कि हमारे यहां आज जो है संसद का सत्र चल रहा है और क्या करेंगे आप, आमंत्रण है आपको, आप आइए, हम ये फैसला लेंगे और ये आपको बताएंगे। एक एक को बुलाते हैं वहां, नहीं। तो ये पता कैसे चलता है, भाई संसद में क्या है, टोटल 552 सीटें हैं। कितनी है, टोटल 552 सीटें, लेकिन चुनाव 552 पर नहीं होता है। कुछ सीटें क्या होती है इसमें, क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है, दान में देता है कि लो भाई इनको बना दो यार, ये भी आ जाएंगे सरकार, लेकिन वो वोट नहीं देते। राष्ट्रपति के चुनाव में
वोट नहीं देते हैं। वो वोट कौन देते हैं? वोट जिन्हें हम निर्वाचित, जिन्हें हम जो है प्रतिनिधि चुनते हैं ना, वो निर्वाचित होकर जाते हैं, वही वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर होगी बात? तो हम चल रहे थे लोकतंत्र और संचार माध्यम को। तो देखो, ये सरकार जो भी निर्णय लेती है, संसद जो भी निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई हो रही है, संसद कैसी चल रही है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या महंगाई के ऊपर सोचा जा रहा है, XYZ सारे सभी घटनाओं को जो है संचार माध्यम के, संचार को जो है माध्यम बनाकर जो है क्या है, जन जन तक पहुंचाया जाता है। नहीं देख पाते आप अखबार के माध्यम से सारी चीजें? आप देखो क्या कर सकते हैं, अखबार में आपने कोई चीज पढ़ी और आपके वो फेवर में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है संचार माध्यम की भूमिका। आप सरकार किस प्रकार काम कर रही है, यदि लोग चाहें तो समाचार पत्रों के आधार पर, जो समाचार आपने पढ़ा उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? आप उसी के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं सरकार पर, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, भाई किसी मंत्री से तो संबंधित होगी, कोई समस्या होगी आपकी, तो आप उसका विरोध करना चाहते हैं, तो वो किसी मंत्री के डिपार्टमेंट में आएगी, तो किसी मंत्री को पत्र लिखकर या सार्वजनिक विरोध कर कर, सबके सामने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं आप हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं आप? हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं आप। पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं कि आपने जो है ये निर्णय गलत लिया है और हमारी मांग है कि आप इस पर क्या करें, आप इस पर एक बार और पुनः विचार करें। जानकारी देने से संबंधित संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक चीज और बड़ी आवश्यक है, क्या? कि आपने रिपोर्ट तो तैयार कर दी, लेकिन जानकारी संतुलित होनी चाहिए, संतुलन। भाई अगर समाचार संतुलन, संतुलित खबर, अब संतुलित खबर देखो कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है संतुलित खबर, इसके बारे में मैं आपको बहुत गहराई से बताऊंगा और उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप चुपचाप से समझेंगे, देखेंगे और चीजों को सोचेंगे। इधर से देखो, ये ना ये जो है ना चकड़ चकड़ बहुत करते हैं, ये वाला ये लड़का, क्या नाम है इसका? भाटिया। सोच ले फिर। तो संतुलित, संतुलन बना के रख। अगर मेरा संतुलन बिगड़ गया तो तू क्लास से बाहर हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात? यस, यू एंड यू। अब समझो मेरी बात। अब संतुलित संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? भाई संतुलन होना चाहिए। देखो, खबर का क्या होना चाहिए? खबर का संतुलन होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ठीक है ना? दो न्यूज एजेंसी हैं, ठीक है ना, उनके अपने अपने अखबार हैं। एक उदाहरण है न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और एक है इंडिया डेली की रिपोर्ट। एक ही चीज पर है। देखो कैसे हम संतुलन के बारे में समझेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ये हो गई हेडलाइन किसकी? न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये हेडलाइन ये होगी। राधिका मलिक, IAN। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर के हिंसात्मक विरोध ने आज क्या किया? आज की गतिविधियों पर रोक रख दिया। सड़कों पर वाहनों ने विशाल जाम लगाने के कारण, वाहनों ने क्या किया? विशाल जाम लगा दिया और उसके कारण क्या है? बहुत ही लोग अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद कराने के निर्णय का विरोध कर रहे थे। क्या किया था? उस पर कंपनी में प्रदूषण हो रहा था, उसको विरोध कर रहे थे कि नहीं, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उसकी इकाइयां गैर कानूनी है। इन इकाइयों के अंदर होने से क्या है? शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह रिपोर्ट किसकी थी? न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। अब इंडिया डेली की रिपोर्ट क्या कहती है? कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखानों मालिक और कामगार कारखाना
बंद कर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इनमें उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। अगर कारखाने बंद हो गए तो क्या है, एक मजदूर की क्या है, रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस दे रहा है। भाई, कारखाना कंपनी लगाने का लाइसेंस कौन देता है? नगर निगम देता है। अब नगर निगम जब लाइसेंस देगा तो कंपनी लगेगी। अगर नगर निगम लाइसेंस नहीं देगा तो कंपनी लगेगी? नहीं लगेगी। तो बिल्कुल संतुलन को समझना। देखो कि इस पत्रकार ने, इस रिपोर्टर ने क्या किया कि भाई मजदूरों का कहना क्या है कि हमें जो है हमारे कारखाने बंद होने से क्या है, हमारे पेट पर लाद पड़ रही है। ये गलती हमारी नहीं है, नगर निगम की है। नगर निगम ने क्या कर रखा है, इनको लाइसेंस दे रखा है। अगर लाइसेंस नहीं देते तो कंपनी नहीं लगती। कारखानों के मालिक व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया कि भाई हम एक दिन क्या करेंगे, पूरा बंद रखेंगे। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसे हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहां कोई विकास नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है, देखो समझ पा रहे अंतर? समझे? देखो कितना अंतर है, एक ही रिपोर्ट है। वास्तविकता देखो, वास्तविकता पर ध्यान दो। आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आपको एक ही पक्ष के बारे में जान पाएंगे। एक पत्रिका आपने पढ़ी तो आपने क्या किया, एक पक्ष के बारे में जाना। क्यों? क्योंकि उस पत्रकार बंधु ने एक ही पक्ष को सुना और क्या किया, पैसा लिया तो उसी के बारे में छापा, दूसरे की छापा ही नहीं। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया को पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें में क्या होता, व्यर्थ उत्पात लगती ना, कि व्यर्थ ही कर रहे हैं ये। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाने रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, इंडिया डेली पढ़ा होता तो आपने क्या करते, आप कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है, ना ही तो इधर का है ना ही इधर का है। एक भी संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। हर दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हर एंगल से। अब स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वयं अपनी राय बनाते ना भाई, स्वतंत्र है, बना लो अपनी राय। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है कि भाई जो संचार माध्यम है वो क्या स्वतंत्र है, या किसी कंपनी का पंजा कसा हुआ है उस पर कि नहीं ये रिपोर्ट नहीं छापनी है, रिपोर्ट ऐसी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे की जरूरत होती है ना भाई। समझो इस बात को कि संचार माध्यम को चलाने के लिए, तकनीकों के लिए बहुत खर्चा होता है। अब वो खर्चा आएगा कहां से, किसी से तो लेना पड़ेगा ना। अब कोई खर्चा देगा, अगर तो देगा तो खर्चा तो अपने हिसाब से रिपोर्ट चलाएगा वो। बहुत गंभीर समस्या है बच्चे। समाधान आप पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, कोई भी नियंत्रण ना हो उन पे और किसी प्रकार का भी प्रभाव ना हो। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए रिपोर्ट में। लोकतंत्र में